हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि पिछली बार 1 से 60 तक क्वेश्चन कराए थे, तो आज से 61 से लेकर 111 तक क्वेश्चन कराएंगे, जो कि इकोनॉमिक का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अच्छा से देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण है। ए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। बी है आर्थिक नियोजन का योजनात्मक अर्थव्यवस्था। सी है अर्थव्यवस्था में सरकार की नियामक के रूप में भूमिका। डी है आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिए जाते हैं, न कि लाभ के उद्देश्य से। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 61 का। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने के प्रमुख कारण क्या थे। पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी तथा संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण समाजवादी स्वरूप अपनाना संभव नहीं था। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र भी उतने संसाधन वाले नहीं थे कि उनके भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके। सी है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार ही सर्वोत्तम था। अब डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बौहड़ का क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा डी। इनमें से ये गलत है। इनमें से सभी होगा, सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। विश्व बैंक में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा। तो कितने वर्गों में बांटा, तो थे तीन वर्गों में बांटा। क्वेश्चन नंबर 64। विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है क्रय शक्ति क्षमता। बी है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र आय। सी है राष्ट्रीय आय। डी है आयात निर्यात। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा क्या है। तो क्या है, यह है 1040 या उससे कम। बी है $1040 से $4095 तक। सी है $4096 से $12,695 तक। डी है $12,695 से या उससे अधिक। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 का होगा ऑप्शन नंबर ए। $1040 या उससे कम। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती है। पहला है चीन तथा ब्रिटेन। बी है चीन तथा फ्रांस। सी है चीन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। डी है फ्रांस तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पेरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जाती है। दूसरा है क्रय शक्ति क्षमता डॉलर के संबंध में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बताइए इसमें दोनों में से कौन सही है या दोनों सही बताइए। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही था। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। तो भारत की अर्थव्यवस्था कौन है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सॉरी, भारत का ये सभी है, ये सभी मिश्रित भी है, विकासशील भी है, खुली भी है। तो 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो पहला है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, चौथा है अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था। तो इसमें से कौन सा होगा? 69 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएं मौजूद है? पहला है कृषि की प्रधानता, दूसरा जनसंख्या की अधिकता, तीसरा है कच्चे माल का अधिक निर्यात, चौथा है न्यून प्रति व्यक्ति आय, पांचवा वृहद बेरोजगारी। तो इसमें बताइए कौन सही है? तो इसमें सब सही है, 70 का सब सही है। ऑप्शन नंबर डी 71 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, दूसरा है राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता, तीसरा है पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना, चौथा है उन्नत एवं उन्नत विकासशील प्राकृतिक संसाधन। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा 71 का? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3, 2 और ये सही है, बाकी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित श्रेणी के रूप में दर्शाया जाता है? तो पहला है बचत की कमी होने के कारण पूंजी का अभाव, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्व से ही चली आ रही संचात्मक बेरोजगारी, तीसरा है भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तु का उत्पादन करना, शिक्षा व्यवस्था का ना होने से श्रम शक्ति में असंकुलता। तो बताइए 72 का राइट आंसर क्या होने वाला है? वो होगा 72 का डी नंबर, डी नंबर सभी सभी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? पहला है कृषि का मुख्य व्यवसाय बनना, दूसरा है प्रचंड बेरोजगारी, तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, चौथा है प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो बताइए इसमें 73 का क्या होगा? 73 का होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है, सभी ने 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमिताभ सेन ने कौन कौन से सुझाव दिए थे? पहला है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए,
दूसरा है इसे जन उन्मुख होना चाहिए। तीसरा है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। चौथा है वैश्वीकरण के साथ राष्ट्र बचाव होना चाहिए। तो बताइए 74 का क्या होगा आंसर? 74 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 75, बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें ए नंबर घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं होती है, बी है बजट सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता है, सी है आयात निर्यात नहीं होता है, डी है केवल निर्यात होता है। तो बताइए 75 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 75 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आयात निर्यात नहीं होता है बंद बंद में। क्वेश्चन नंबर 76, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? पहला है व्यक्ति, बी है राज्य, सी है व्यक्ति तथा राज्य दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 76 का क्या आंसर होने वाला है? तो 76 का ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है खुली अर्थव्यवस्था, बी है बंद अर्थव्यवस्था, सी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बताइए इस क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 77 का होगा ऑप्शन नंबर बी, बंद अर्थव्यवस्था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 78 पर, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। दूसरा है यानी कि बी नंबर, इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीकी पर बल दिया जाता है जो अवशिष्ट उत्पादनों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करती है। 80 है सी है उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है, डी है इनमें से सभी। तो 78 का क्या आंसर होने वाला है? तो 78 का ऑप्शन होने वाला है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 79, 79 आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। पहला है विकसित राष्ट्र के रूप में, बी है विकासशील राष्ट्र के रूप में, सी है अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में, डी है इनमें से कोई नहीं, सर इनमें से सभी। तो बताइए 79 का क्या आंसर होने वाला है? तो बी होगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80, अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप जहां स्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कर्मों का प्राथमिक दी जाए उसे किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो पहला है चक्रीय अर्थव्यवस्था, बी है गिफेन अर्थव्यवस्था, सी है गिग अर्थव्यवस्था, डी है इनपुट आउटपुट अर्थव्यवस्था। तो बताइए 80 क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गिग अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 81, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो पहला है एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में, बी है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, डी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो
वो बी है। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ए नंबर मानव संसाधन से, बी प्राकृतिक संसाधन से, सी भौतिक संसाधन से, डी इनमें से सभी। तो 28 का 82 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 83। अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द है। ए अमर, बी निर्धन, सी संपन्न, डी कुशल। तो बताइए अर्धविकसित का पर्यायवाची क्या होगा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्धन। क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। ए राज्य कोष घाटा का बढ़ना, बी भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, सी है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना, और डी है आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो बताइए 84 का क्या होगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में है। ए दूसरा, बी पांचवा, सी छठा, डी सातवां। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वो पांचवा है। 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ए बाजार का आकार, बी पूंजी निर्माण, सी प्राकृतिक संसाधन, डी इनमें से सभी। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है बाजार पर, पूंजी निर्माण, प्राकृतिक, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 87। व्यवसाय का आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। 88। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र के आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ए कृषि तथा वानिकी, बी है पशुपालन तथा मत्स्य पालन, सी है खनन एवं उत्खनन, डी है इनमें से सभी। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 89 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय है। दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करती है जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य होता है। सी है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बताइए 89 का आंसर क्या हो जाएगा। तो है 1, 2, 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र द्वितक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। पहला है निर्माण, बी है विनिर्माण, सी है विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, डी है इनमें से सभी। तो बताइए 90 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में कौन सा एक विनिर्माण का उदाहरण है। पहला है भवन, बी है कपड़ा, सी है चावल, डी है मत्स्य। तो 91 का हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
पहला है वानिकी, बी है मत्स्य, सी है उत्खनन यानी कि क्षेत्रीय खनन खुदाई, डी है जलापूर्ति। तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो है डी, जलापूर्ति। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द्वितक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है द्वितक क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादन बढ़ता है। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है। तो बताइए 93 का कौन सा आंसर है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो है डी। क्वेश्चन नंबर 93, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तु का नहीं वरन सेवा का उत्पादन किया जाता है? तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए 94 का कौन सा आंसर होगा? तो वो है सी, तीसरा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग है? पहला है परिवहन एवं संचार, बी है भंडारण, सी है व्यापार, डी है इनमें से सभी। तो बताइए 95 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो है डी, सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है? पहला है बीमा, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है होटल और रेस्तरां, डी है निर्माण। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो है डी। क्वेश्चन नंबर 97, कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानव की आवश्यकता सीमित है। दूसरा है मानव की आवश्यकता में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। तीसरा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना ही एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। तो बताइए 97 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो 2 और 3 सी है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? पहला है बिजली और परिवहन, बी है कपास विनिर्माण, सी है पशुपालन, डी है खेती। तो बताइए ऑप्शन कौन होगा 98 का? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली और परिवहन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? पहला है सूचना प्रौद्योगिकी, बी है विद्युत तथा जल आपूर्ति, सी है संचार कार्य, डी है पशुपालन। तो बोलिए 99 का क्या आंसर होगा? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तृतीयक सेवा को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है तृतीयक क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की उत्पाद कुशलता भी बढ़ती है। तीसरा है तृतीयक के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था क्रियाशील नहीं हो सकता। तो बताइए 100 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर डी है सभी। क्वेश्चन नंबर 101, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसे कहते हैं? पहला है प्रो
अमर्त्य सेन, बी ए रघुराम राजन, सी ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी ए सुरेश तेंदुलकर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 का हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तु का उत्पादन करता है। दूसरा है तृतीयक क्षेत्र में वस्तु का नहीं वरन सेवाओं को सम्मिलित करता है। तो बताइए 102 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 102 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 103 अर्धविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, डी है चतुर्थ क्षेत्र। तो बताइए 103 क्वेश्चन नंबर का कितना आंसर होने वाला है। तो होने वाला है प्राथमिक क्षेत्र। नंबर 104 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहला है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में एक संयुक्त क्षेत्र भी है। यह संयुक्त क्षेत्र के उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों की साझेदारी होती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वो है डी। क्वेश्चन नंबर 105 तो खाई 5 शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किस में शामिल किया गया है। पहला है द्वितीयक क्षेत्र, बी है तृतीयक क्षेत्र, सी है चतुर्थ क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 105 क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर होने वाला है। तो वह है सी चतुर्थ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले को शामिल किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, तीसरा है चतुर्थ क्षेत्र, पांचवा है पंचक क्षेत्र, डी है पंचक क्षेत्र। तो बताइए 106 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। तो होगा पंचक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चतुर्थ क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का विकसित स्वरूप है जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है। बी है गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन होगा। तो होगा सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 108 प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। यह है कृषि, क्वेश्चन नंबर 108 प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। पहला है कृषि, दूसरा है लघु उद्योग, तीसरा है खुदरा व्यापार, डी है निर्माण। तो 108 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 109 तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है। पहला है संचार, बी ए खनन, सी ए निर्माण, डी ए पशुपालन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए संचार। क्वेश्चन नंबर 110 द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है। पहला है बीमा, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है विनिर्माण, डी है व्यापार। तो 110 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 111 और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वास्तविक अर्थशास्त्र,
अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है। यह क्या है? यह क्या है से संबंधित है। दूसरा है आदर्श अर्थव्यवस्था, नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए, यस क्या होना चाहिए से संबंधित है। तो 111 क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। और ये लास्ट आज का आखिरी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 111 आज का आखिरी सवाल था इकोनॉमिक्स का। आज इकोनॉमिक्स का इतना ही क्वेश्चन था। अगले दिन फिर एक नए वीडियो में आते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है। जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सभी बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।